हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवली। आज की क्लास में हम जेएस और एंगुलर जेएस के टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो ओ लेवल के एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट जो है किस प्रकार की लैंग्वेज है। तो जावास्क्रिप्ट आपको पता ही है कि ये आपको जो है क्लाइंट साइड पे दिखाई देती है, मतलब कि आप इससे जो है फ्रंट एंड क्रिएट कर सकते हो। तो ये क्या है आपकी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट, विच टैग यूज टू इंक्लूड जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को हम किससे जो है यूज कर सकते हैं, तो हमारे पास कौन सा टैग है, स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं हम जावास्क्रिप्ट को जो है यूज करने के लिए। नेक्स्ट, अब जावास्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए करेक्ट एट्रीब्यूट कौन सा होता है हमारे पास। देखो, हम टाइप टेक्स्ट या फिर जावास्क्रिप्ट रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ टू राइट सिंगल लाइन कमेंट। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कौन सा सिंगल लाइन कमेंट है, कौन सा डबल लाइन कमेंट है, सीएसएस में किस प्रकार लगता है आपका और एचटीएमएल में आप किस प्रकार लगाते हो। तो यहाँ पे आपका सीएसएस और जावास्क्रिप्ट में आपका एक ही है। तो यहाँ पे सिंगल लाइन कमेंट लगाना हो तो डबल स्लैश का प्रयोग करेंगे, और मल्टी लाइन लगाना हो तो स्लैश स्टार फिर कमेंट लिख करके स्टार स्लैश, इससे आप मल्टी लाइन कमेंट लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आप जो है ध्यान रखोगे यहाँ पे। नेक्स्ट, करेक्ट सिंटेक्स मल्टी लाइन कमेंट चाहिए तो फिर आपके पास क्या है, ये स्लैश स्टार। और आपको एचटीएमएल में भी पता होना चाहिए एचटीएमएल में कैसे लगाते हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स का प्रयोग करते हैं और एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं, और डैश डैश का प्रयोग करके आप जो भी कमेंट लिखना चाहते हो कमेंट लिख करके डैश डैश लगा करके इसे क्या कर देंगे हम, बंद। तो ये आप जो है यहाँ पे ध्यान में रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट फाइल। तो जावास्क्रिप्ट फाइल का जो एक्सटेंशन होता है क्या रहता है आपका, .js। तो ये ध्यान में रखेंगे। हाउ डज़ ब्राउज़र एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो आपका ब्राउज़र है वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा। देखो, जो जावास्क्रिप्ट है वो आपकी क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। विच सिंबल टर्मिनेट अ स्टेटमेंट। अब यहाँ पे कौन सा सिंबल है जो आपका स्टेटमेंट को टर्मिनेट करता है। देखो, यहाँ पे अगर मुझे एक लाइन में बहुत सारी जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो मुझे हर एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना पड़ेगा कि वो वहाँ पे समाप्त हो चुका है। तो हम यूज करते हैं किसका, सेमीकोलन का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि जावास्क्रिप्ट में हम स्ट्रिंग को कैसे लिखते हैं। देखो, स्ट्रिंग को लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सिंगल या डबल कोटेशन का। कि आप या तो सिंगल कोटेशन का यूज कर लो या फिर आप डबल कोटेशन का प्रयोग कर लो। तो इनमें ही आपकी क्या स्ट्रिंग लिखी जा सकती है। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर कैन जावास्क्रिप्ट कोड बी रिटन। जावास्क्रिप्ट का कोड हम कहाँ कहाँ पे लिख सकते हैं। देखो, हम इसे हेड में भी लिख सकते हैं और बॉडी के अंदर भी लिख सकते हैं। ठीक है, और वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए करेक्ट तरीका कौन सा है। देखो, हम जो है यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना है जावास्क्रिप्ट के अंदर तो हम वेर कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। वेर वेर के अलावा भी हमारे पास है, हमारे पास लेट है, कॉन्स्ट है, ये भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कि मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ब्लॉक स्कोप वेरिएबल के लिए कौन से कीवर्ड प्रयोग होते हैं। देखो, ब्लॉक स्कोप के लिए हम लेट और कॉन्स्ट प्रयोग करते हैं। हम लेट और कॉन्स्ट से भी क्या कर सकते हैं, वेरिएबल बना सकते हैं। कॉन्स्ट से क्या होगा, हम किसी वेरिएबल को फिक्स कर सकते हैं। ये नहीं है कि अगर आपने एज इक्वल टू 5 एक वेरिएबल बना दिया और फिर पूरे ही जावास्क्रिप्ट में आप एज इक्वल टू कुछ और वैल्यू नहीं यूज कर सकते, मतलब कॉन्स्टेंट रख सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कांस्टेंट वैल्यू स्टोर करने के लिए हम जो है किस कीवर्ड का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास क्या है, कॉन्स्ट कीवर्ड है, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। हाउ इज अ स्ट्रिंग आइडेंटिफाइंग जावास्क्रिप्ट। देखो, हमने पहले बात किया डबल कोटेशन है, सिंगल कोटेशन हो, हमारी इसमें स्ट्रिंग लिखी जा सकती है। विच इज एडिशन ऑपरेशन। देखो, जोड़ने के लिए जावास्क्रिप्ट में हम प्लस सिंबल का ही प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे अब देखो, ये दो चीज़ होती है हमारे पास कि जब भी हमारे पास क्या होता है, डबल इक्वल होता है तो इसको कहते हैं हम लूज कंपैरिजन। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है एक जो है क्या है, नंबर वैल्यू है, दूसरी क्या है आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है। तो दोनों में कंपैरिजन आपका यहाँ पे ट्रू होगा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ट्रिपल कोटेशन ट्रिपल आपका इक्वल हो जाता तो उसका मतलब था आपका स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन। और स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन का मतलब क्या है कि यहाँ पे दोनों तरफ ही अगर आपकी नंबर वैल्यू होती तो तभी आपका क्या करता है, ये ट्रू रिटर्न करता, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे तो हो जाएगा आपका ट्रू। देखो, नेक्स्ट है हमारे पास क्या कि ये यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ट्रिपल जो है इक्वल का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे भी नंबर है और दूसरी साइड भी नंबर है तभी ट्रू दिखाएगा, अदरवाइज फॉल्स दिखाएगा। तो यहाँ पे एक साइड क्या है नंबर, दूसरी साइड क्या है स्ट्रिंग, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका फॉल्स।
तो ये आप बात यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट विच इज़ लॉजिकल एंड? लॉजिकल एंड क्या होता है? जहाँ पे डबल एसेंट का प्रयोग किया जाता है, वो क्या है? लॉजिकल एंड। व्हाट डज़ एक्स प्लस प्लस मीन? तो एक्स प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? एक्स इक्वल एक्स प्लस 1। नेक्स्ट रिजल्ट ऑफ टाइप ऑफ का यहाँ पे क्या है कि अगर मैं हेलो का टाइप जो है चेक करना चाहता हूँ, तो ये क्या है मेरा यहाँ पे स्ट्रिंग। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ स्टेटमेंट के लिए कौन सा सिंटैक्स हमारा यहाँ पे सही है। देखो इफ़ आता है, इफ़ के बाद क्या आएगी? कंडीशन आएगी, कंडीशन के बाद आपके ब्रैकेट्स आएंगी। नेक्स्ट तो यहाँ पे जो है फॉर लूप का जो है स्ट्रक्चर क्या होता है कि फॉर लूप में क्या होता है? सबसे पहले हम फॉर लिखेंगे, फिर क्या करेंगे? हम जो है इनिशियल वैल्यू देंगे, फिर आपकी क्या स्टॉप वैल्यू आ जाएगी, फिर आपकी यहाँ पे इंक्रीमेंट वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट विच लूप कैन बी इन्फिनाइट? यहाँ पे कोई से भी लूप को हम क्या कर सकते हैं? इन्फिनाइट कर सकते हैं। करेक्ट वे टू डिफाइन अ फंक्शन। किसी फंक्शन को डिफाइन करें, देखो फंक्शन हम फंक्शन कीवर्ड का प्रयोग करते हैं और फिर हम कोई भी फंक्शन का नाम दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कीवर्ड टू रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू करने के लिए हमारे पास क्या है? रिटर्न कीवर्ड का ही प्रयोग करते हैं हम। व्हाट डज अ फंक्शन रिटर्न बाय डिफ़ॉल्ट? बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी फंक्शन क्या जो है आपका रिटर्न करता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा वो? अनडिफाइंड रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने कुछ वैल्यू नहीं दी है तो वो कुछ भी डिफाइन नहीं कर सकता। करेक्ट वे टू क्रिएट एन एरे। अगर मुझे एक एरे क्रिएट करना है, तो हम जो है कैसे जो है क्रिएट कर सकते हैं? तो अगर एरे क्रिएट करना है तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर आप एरे क्रिएट करने जा रहे हो तो यहाँ पे यूज़ होता है आपका किसका? स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हाउ टू गेट एरे लेंथ। अगर एरे जो है लेंथ प्राप्त करनी है, एरे डॉट लेंथ का हम प्रयोग कर लेंगे, तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी। करेक्ट वे टू कॉल अ फंक्शन। अगर हमें किसी फंक्शन को कॉल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? उस फंक्शन को उसके नाम से कॉल करेंगे। तो माई फंक्शन जो भी नाम होगा और यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाना अनिवार्य है, तो तभी वो फंक्शन कॉल होगा आपका। व्हाट इज एन एनोनिमस फंक्शन? एनोनिमस फंक्शन क्या होता है? जिसका क्या होता है? कोई नाम नहीं होता। तो यहाँ पे जिसका कोई नाम नहीं होता उसे हम क्या कहते हैं? एनोनिमस फंक्शन। नेक्स्ट हाउ टू सेलेक्ट एलिमेंट बाय आईडी। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सबसे मेन चीज़ है कि अगर आप किसी भी आईडी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हम क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं। मेथड टू गेट एलिमेंट बाय क्लास। तो गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम हम यहाँ पे लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास कि बटन पर जो है क्लिक इवेंट लगाने के लिए हम कौन सा जो है इवेंट यहाँ पे लगाएंगे? तो हम यूज़ करते हैं किसका? ऑन क्लिक का प्रयोग करते हैं। इवेंट फॉर पेज लोड कि आपका पेज लोड होते ही आपका एक फंक्शन रन हो जाए, एक इवेंट रन हो जाए, तो वो क्या होता है? आपका ऑन लोड। नेक्स्ट फंक्शन टू शो अलर्ट बॉक्स। अलर्ट का ही प्रयोग करते हैं हम अलर्ट बॉक्स शो करने के लिए। नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स फॉर यूज़र इनपुट। अगर हमें जो है कोई भी यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? आपका प्रॉम्प्ट का। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डज कन्फर्म रिटर्न। कन्फर्म क्या करता है हमारा? कि ये आपकी ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है। कि अगर आपके पास कन्फर्म बॉक्स यहाँ पे लगाते हो, तो वहाँ पे आपको बोल जाएगा डू यू वांट टू कन्फर्म यस या नो। अगर आप यस कहोगे तो ट्रू, फॉल्स करोगे तो आपका जो है फॉल्स आंसर होगा। हाउ टू स्टॉप डिफ़ॉल्ट फ्रॉम सबमिशन। ठीक है, तो अगर आप डिफ़ॉल्ट सबमिट को रोकना चाहते हो, तो फिर आप क्या जो है यहाँ पे करोगे? यहाँ पे आप क्या कर दोगे? रिटर्न फॉल्स। नेक्स्ट बेसिक चेक फॉर ईमेल वैलिडेशन। अगर हमें ईमेल वैलिडेशन करना है, तो हमें क्या चेक करना है? बेसिकली आपको चेक करना है कि उसके अंदर आपका @ प्रेजेंस है या नहीं है। नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ डोम। डोम क्या होता है? आपका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज एंगुलर जेएस। एंगुलर जेएस क्या होता है आपका? ये क्या है? आपका जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है, ये आप याद रखोगे। ये आपका जावास्क्रिप्ट का ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है और डेवलप किसके द्वारा किया गया है? ये आपका गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट मेन यूज ऑफ एंगुलर जेएस। देखो एंगुलर जेएस का यूज करते हैं हम क्या? सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हाउ टू इंक्लूड एंगुलर जेएस। अगर एंगुलर जेएस को आपको इंक्लूड करना है, तो हम कैसे यूज कर सकते हैं? कि स्क्रिप्ट एसआरसी से ही इसका हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे डायरेक्टिव टू डिफाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे एंगुलर जेएस में एप्लीकेशन डिफाइन करने के लिए, कौन-सा जो है आप डायरेक्टिव यूज़ करते हो? देखो अगर आपको, मान लीजिए कि आपको कोई भी एप्लीकेशन बनानी है, तो आपको क्या करना है?
एप्लीकेशन की शुरुआत करनी है तो हम यूज़ करते हैं क्या एनजी ऐप, ठीक है। एनजी ऐप से क्या होगी आपकी एप्लीकेशन की शुरुआत हो जाएगी। नेक्स्ट है कि बाइंडिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या है जब जिससे हमें इनपुट से जिस एलिमेंट से हमें क्या इनपुट से डेटा लेना है, उसका डेटा हमें बाइंड करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं किसका एनजी मॉडल का, ठीक है। तो एनजी मॉडल का प्रयोग करके हम इनपुट का डेटा बाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन आप यहाँ पे याद रखोगे डबल कर्ली ब्रैकेट्स का प्रयोग करेंगे एक्सप्रेशन के लिए। डायरेक्टिव टू डिफाइन कंट्रोलर, यहाँ पे एनजी कंट्रोलर का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं कंट्रोलर डिफाइन कर सकते हैं। व्हाट इज डायरेक्टिव इन एवरेजेस, एवरेजेस के अंदर डायरेक्टिव है किसे कहते हैं भाई, जो उनका स्पेशल एट्रीब्यूट क्या होता है एनजी, मतलब कि एनजी जो एनजी प्रीफिक्स से जो है क्या होता है स्टार्ट होते हैं। मीनिंग ऑफ टू वे डेटा बाइंडिंग, डाटा बाइंडिंग आपका टू वे डाटा बाइंडिंग का मतलब क्या है, इसका मतलब है बोथ अपडेट ईच अदर, ये दोनों जो है एक दूसरे को क्या करते हैं अपडेट करते हैं। नेक्स्ट, विच कंपनी डेवलप एंड्रॉइड जेएस, मैंने आपको बताया है कि गूगल के द्वारा जो है एंड्रॉइड जेएस फ्रेमवर्क डेवलप किया गया है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।